प्रशांत आया तो दरवाजा खुला था। वो सीधा स्टडी में गया और स्टडी पे कंप्यूटर ऑन करके अपना काम करने लगा। इतने में माँ जी पीछे से आई और उसको बोला, हे हेलो। सीधा काम पे बैठ जाते हो यार, कोई हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं। अरे आप दिखी ही नहीं, मैंने सोचा इधर उधर होंगी कहीं, मिलेंगी तो कर लेंगे हाय हेलो। हट झूठा, इसमें झूठी क्या बात है, आप दिखी नहीं, आप थी क्या यहाँ? नहीं थी, किचन में थी। क्या नया ताजा? अरे कुछ भी नहीं, आज प्रिया आई थी तो मैंने उसको तुम्हारे बारे में मेरे बारे में बता दिया। मतलब क्या बता दिया? कुछ अच्छा कहा या बुरा? बुरा सब बुरा बताया। आजमगढ़ का एक लफुआ लफंगा सा आदमी है, मेरे घर में आके बैठ गया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं घर में घुसने नहीं देती। वो तो मजबूरी है कि मुझे किताब का काम कराना है, नहीं तो मैं तो डंडे मार के ऐसे आदमी से बात तक न करूं। गांव देहाती कहीं का। ऐसा कहा आपने मेरे बारे में? और क्या? तब क्या कहती? कह के उसने अपने हाथ दोनों प्रशांत के गले में डाल दिया और सर उसके सर के ऊपर रख दिया और हंसने लगी। मैडम ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसका फैसला कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ। जी बताएं। अगर दो लोग हैं और उनको आपस में जो भी वो कर रहे हैं उसमें अच्छा लग रहा है और उससे किसी तीसरे को परेशानी नहीं हो रही है, तो कुछ बुरा है क्या? बुरा नहीं है, पर तीसरा है ना मैडम, तो फिर कभी, अरे क्या कभी, कुछ भी कभी नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। आप शादीशुदा हैं और मैं, तो तुमको प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम, आप समझ नहीं रही है मेरी बात को। आपको खुद ही परेशानी होगी बाद में जब आप सोचने बैठेंगी। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कह के माधवी ने उसको और कस के जकड़ लिया। प्रशांत अब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसको अच्छा भी लग रहा था। उसने उसको हाथों से हटा के वो भी उठ के खड़ा हो गया और उसने भी माधवी को कस के पकड़ लिया। बात करते करते दोनों बेडरूम तक आ गए। फिर दोनों एक ही बेड पे थे। काफी सारी बातें हुई, बीच में वोडका आ गई, वोडका भी लग गई और बातें चलती रही। और चलते चलते फिर बातों का सिलसिला कहाँ तक पहुंच गया, दोनों एक दूसरे में समा गए। कुछ ऐसा जो होना भी चाहिए था और नहीं भी। माधवी की नींद टूटी तो उसने देखा कि वो कुछ अजीब ही स्थिति में है और प्रशांत गहरी नींद में सो रहा है। उसने प्रशांत को एक गिलाफ डाल के और अच्छे से सुला दिया। खुद उठ के गई। उसको समझ नहीं आया कि जो हुआ वो सही था या गलत था, पर हुआ तो सही। फ्रिज में गई, उसने एक ग्लास निकाला, पानी पिया, फिर गई कोल पे वोडका उठाई, 2 शॉट बनाए और पी के वापस बेड पे आ गई। और इस बार अपनी पूरी सोच और समझ में उसने प्रशांत को लिपट के उसके साथ सो गई। उसकी जब नींद खुली तो प्रशांत जा चुका था। उसको समझ नहीं आया कि बिना बोले बिना कुछ कहे क्यों चला गया। उसे अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ बताया नहीं। बड़ी देर तक वो उलझन में लगी रही। फिर उसने प्रशांत को फोन किया। प्रशांत ने फोन उठाया। हेलो मैडम। बिना कुछ बताए चले गए। अरे मैं क्या करता, आप गहरी नींद में सो रही थी और मुझे जाना था तो इसीलिए मैं निकल के आ गया। मैं आपको फोन करने ही वाला था। हट झुट्टा। अच्छा झुट्टा क्या होता है, मैं सही में फोन करने वाला था। अभी कहाँ हो तुम? अभी तो निकला मैं 15 मिनट पहले। वो कहाँ? अरे यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, कुछ काम था। कब है काम? काम दिन में है, वापिस आओ। अभी? हाँ अभी। जरूरी है? हाँ जरूरी है, जल्दी आओ। अच्छा आता हूँ। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं कुछ लाने की जरूरत नहीं है। माधवी उठी, घर को साफ वाफ किया, बिस्तरे को साफ किया, एक कप कॉफी बनाई, वो भी पी डाली। इतने में प्रशांत भी आ गए। उसने माधवी को देखा, बोला क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं? नहीं परेशान नहीं हूँ, बस बहुत सारे सवाल हैं मन में जो इधर उधर होते रहते हैं। और तुम भी बिना बताए चले गए। पता नहीं लगा कि तुमको शायद बुरा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा। देखिए मैडम,
जो हो गया सो हो गया, अब हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो हुआ उस वक्त के लिए हुआ, दोनों के लिए हुआ जैसा आपने कहा था, फिर उसको हम भूल जाएंगे। तो तुमको लगता है ये गलती है? नहीं, गलती तो नहीं है। अब दो आदमी के बीच की बात थी, और अगर इसको सिद्ध करना हो ये गलती नहीं है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? प्रशांत ने कहा, क्या कर सकते हैं मतलब? गलती नहीं है तो नहीं है ना, कि दो आदमियों के मन की बात थी तो। नहीं नहीं, ये बताओ ना, अगर सिद्ध करना हो कि ये गलती नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते? शांत थोड़ा परेशान हो गया, क्या कर सकते हैं बताइए। माधवी उसके पास पहुंची, उसको फिर से जकड़ लिया और बोली, इसको दोहरा सकते हैं। हट, प्रशांत ने बोला, क्यों? अब दोहराएंगे तब तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा ना मैडम। हाँ मैडम के बच्चे, हो जाएगा बहुत कुछ। तो क्या हो जाएगा? दुनिया लुट जाएगी क्या? मैडम आप समझ नहीं रही हैं, आपको बाद में पछतावा होगा, आपको परेशानी होगी, गिल्ट होगा, आप परेशानी में पड़ जाएंगे और मैं नहीं चाहता। अच्छा चलो, मैं अगर नहीं पड़ूंगी परेशानी में तो तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैडम कहाँ? ओ, तो तुमको लग रहा है मैं तुमको फंसा रही हूँ? नहीं नहीं, फंसा नहीं रही हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि मैं आपको समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? यही कि आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपका किसी और पुरुष के साथ संबंध सही नहीं है। कहाँ है वो पुरुष? अरे, आपका पति है ना प्रद्युमन, ये उसी की तस्वीर है ना? एक बात बताऊं तुमको, ये बात मैंने आज तक प्रिया को भी नहीं बताई। हाँ हाँ बताइए ना। प्रद्युमन और मैं यूनिवर्सिटी में मिले थे, बहुत क्लोज थे। मुझे उसके इंटेलिजेंस, उसकी बातों में, उसकी पढ़ाई, उसके काम पे बहुत इंटरेस्ट था। वो हंसता बहुत अच्छा था, कॉन्सर्ट्स में मेरे साथ जाता था, डिबेट्स में मेरे साथ जाता था, पढ़ाई लिखाई की बातें करता था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसको लाइब्रेरी सब चीज का ज्ञान था। तो मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। पर मैंने ये नहीं सोचा कि एक शादीशुदा जिंदगी में कुछ और भी होता है। हमने शादी कर ली, ब्रिगेडियर साहब बहुत नाराज हुए क्योंकि हमने कोर्ट मैरिज की, किसी को बताया नहीं और सीधा उनको खत लिख दिया। बहुत नाराज हुए और आए यहाँ पे। खैर प्रद्युमन से मिले, बातचीत हुई और फिर मुझे पता लगा प्रद्युमन सिर्फ एक स्टूडेंट है। उसके अंदर पुरुष नाम की कोई चीज नहीं है। उसको प्रेम से कोई मतलब नहीं है, उसको शारीरिक संबंध से कोई मतलब नहीं है, ना उसका कोई उसमें इंटरेस्ट है, ना वो कुछ कर सकता है। क्या मतलब? मतलब वो फिजिकली, पता नहीं, उसको करीब लाओ तो वो दूर चला जाता है। और इसीलिए शायद उसने ये असाइनमेंट भी ले ली ताकि वो इजिप्ट चला जाए और मुझसे दूर रहे। बस कहने को ही हम पति पत्नी हैं। तो बताओ अब ऐसे रिश्ते में क्या करें? तो मैं ये समझूं कि आपकी जिंदगी में जो रिक्तता है उसको मैं भर रहा हूँ? ऐसा नहीं है प्रशांत, मैं तुमको यूज नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा कि आप मुझे यूज कर रही हैं, पर मुझे ये समझना है कि ये जो रिश्ता है ये क्या है। कुछ भी नहीं है प्रशांत, तुम मुझे अच्छे लगते हो, बस इतनी सी बात। आपको थोड़ा इस पे सोचना चाहिए। पता नहीं क्या सोचना चाहिए क्या नहीं। मैं चाय बना के लाऊं? अरे यार, मैं बात कर रही हूँ, तुमको चाय बनानी है इस बीच में? कहो ना बात बदलनी है। नहीं नहीं, मेरे को पीनी थी इसीलिए। जाओ बना लो। प्रशांत चाय बनाने पहुंचे, पीछे से माधवी भी आ गई और वो वहीं से उसके बात करने लगी। पानी जब खोलने लगा तो उसने कहा, देखो जिंदगी कुछ ऐसी सी हो रखी है, समझ नहीं आ रही है कि ये खोलते खोलते कहाँ जाएगी। इसका क्या करना है? इसमें दूध डाल देंगे तो चाय बन जाएगी, इसको निकाल के फेंक देंगे तो कुछ हो जाएगा। बस अगर इसमें हाथ डल गया तो जल जाएंगे। बस ऐसे ही खोलते पानी से जिंदगी होगी। ये जो आपकी फिलॉसफी है ना मैडम, ये जो किताबों से और कॉलेज से और लेक्चर से निकल के जिंदगी में चली आती है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। क्यों डर क्यों लगता है? वही ना, आपकी जब बड़ी बड़ी बातें निकलती है ना, वो मेरे समझ से बाहर हो जाती है। मैं आम भाषा समझता हूँ और आम भाषा पे काम करता हूँ, इसीलिए तो मैं अपना शोध भी ऐसे ही कर रहा हूँ, आम भाषा पे। आम भाषा में प्रेम की भाषा कैसी होती है प्रशांत? प्रेम की भाषा? मैडम, प्रेम की भाषा हमेशा शब्दों में नहीं होती है, कई बार सिर्फ स्पर्श, सिर्फ देखने भर से भी हो जाती है ना? ये कहते ही माधवी ने उसे फिर से जकड़ लिया और बोला, आती है समझ ये भाषा?